नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तक। मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे पब्लिक तक पर। आज हम चर्चा करेंगे जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होता है इसके बारे में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है। हाल ही में कुछ दिनों पहले मणिपुर में महिलाओं को राज्य के थौबल जिले में आपत्तिजनक अवस्था में घुमाया गया। उसके बाद जीरो एफआईआर की चर्चा तेज हो गई थी। तो जीरो एफआईआर क्या है? जब पुलिस स्टेशन को किसी अन्य पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए कथित अपराध के बारे में शिकायत मिलती है तो वह एफआईआर दर्ज करता है और फिर इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित या ट्रांसफर कर देता है। इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसमें कोई नियमित एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता है। जीरो एफआईआर मिलने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में नई एफआईआर दर्ज करता है और जांच शुरू करता है। ये जीरो एफआईआर का प्रावधान कब किया गया ये भी जान लेते हैं। पुडुचेरी सरकार द्वारा कब किया गया जीरो एफआईआर का प्रावधान? तो पुडुचेरी सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020 के परिपत्र के अनुसार महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के आरोपी अपराधियों के लिए तेजी से सुनवाई, बढ़ी हुई सजा प्रदान करने तथा आपराधिक कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद जीरो एफआईआर का प्रावधान किया गया। समिति का गठन वर्ष 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में किया गया था। परिपत्र के अनुसार पीड़ित द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, चाहे उनका निवास स्थान या अपराध घटित होने का स्थान कुछ भी हो। जीरो एफआईआर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित को पुलिस सहायता दर्ज कराने के लिए दर दर भटकना न पड़े। यह प्रावधान पीड़ित को त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए ताकि एफआईआर दर्ज होने के बाद समय पर कार्रवाई की जा सके। जीरो एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है ये भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2008 में एक बच्ची के लापता होने की एफआईआर महीनों भर बाद दर्ज की थी। पूर्व जस्टिस आर.एस. सोढ़ी के अनुसार ललिता कुमारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन पुलिस ज्यूरिडिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पुलिस को हर हाल में पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करनी होगी, भले ही अपराध किसी भी थाने क्षेत्र में हुआ हो। यह एक प्रकार की जीरो एफआईआर होगी और उस शिकायत को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद उस थाने में शिकायत मिलने के बाद जांच की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कैसे दर्ज करवा सकते हैं जीरो एफआईआर? जीरो एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं कि शिकायतकर्ता स्वयं ही पुलिस थाने जाए। शिकायतकर्ता के रिश्तेदार, दोस्त कोई भी पुलिस थाने जाकर अपराध के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। यदि कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो पीड़ित फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से अपने अपराध मामले की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है। एफआईआर की वैधता के लिए संबंधित थाने की मुहर और पुलिस अधिकारी के सिग्नेचर होने चाहिए। जीरो एफआईआर दर्ज कराना क्यों जरूरी होता है? संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस या क्राइम की श्रेणी वाले सभी आपराधिक मामले में पुलिस को तुरंत जीरो एफआईआर दर्ज करनी होती है। इसके अलावा केस ट्रांसफ़र करने से पूर्व ही मामले की जांच भी शुरू करनी होती है ताकि शुरुआती सबूत नष्ट न हो सके और कोई उन सबूतों को छेड़छाड़ भी न कर सके। जिस थाने में इस प्रकार की शिकायत दर्ज होती है वह थाना अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट के साथ बाद में घटना स्थल से संबंधित थाने में केस ट्रांसफ़र करता है। यह पूरी प्रक्रिया जीरो एफआईआर कहलाती है। रेप केस में जीरो एफआईआर कितनी मददगार साबित होती है? अक्सर देखा जाता है कि कोई भी रेप पीड़िता अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए संबंधित थाने में जाती है तो अपमानित करके भगा दिया जाता है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि
बलात्कार करने के बाद अपराधी पीड़िता को किसी दूसरी जगह ले जाकर फेंक देता है अथवा किसी बड़े रैकेट के चुंगल से छूटकर भागी लड़कियां दोबारा उस इलाके में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा नहीं सकती है। ऐसे में जीरो एफआईआर एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके जरिए वह थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस प्रकार के अपराधों के शिकार पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने से पुलिस मना नहीं कर सकती है। एफआईआर क्या है? यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना जानकारी। किसी घटना, दुर्घटना अथवा आपराधिक घटना की प्राथमिक सूचना को ही एफआईआर कहा जाता है। एफआईआर के तहत सीरियस क्राइम के संबंध में पुलिस सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज करती है। वहीं नॉन सीरियस क्राइम की बात करें तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामला दर्ज करती है। पुलिस स्टेशन में घटना के ब्यौरा को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है, जिसकी कॉपी शिकायतकर्ता को दी जाती है। एफआईआर की यह कॉपी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। एफआईआर किन किन मामलों में दर्ज की जाती है, ये भी सवाल तो उठता ही है। तो अपराध की दो श्रेणियां होते हैं, एक संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस या क्राइम, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या क्राइम। तो संज्ञेय अपराध के तहत गंभीर प्रकार के क्राइम आते हैं, जैसे रेप, मर्डर, घोटाला, फायरिंग इत्यादि। संज्ञेय अपराध के तहत पुलिस सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज करती है और एफआईआर रिपोर्ट कर मामले की चार्जशीट अदालत के सामने पेश करती है। इस तरह के अपराध में शिकायतकर्ता जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये बहुत मामूली किस्म के अपराध होते हैं, जैसे आपसी मारपीट आदि के मामले। इन मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, बल्कि इन्हें पहले मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को समन जारी करता है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो ये होता है जीरो एफआईआर, जो कि बहुत ही अच्छा एक है कि समाज के लिए, पब्लिक के लिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप बने रहें पब्लिक तक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।